प्रिय मित्र, हमारे चैनल बेस्ट वे टू डिजाइन योर लाइफ में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज सर हम चाइल्ड प्लान की बात करते हैं, यानी कि एक जस्ट बॉर्न बेबी से लेके 12 साल तक के बच्चे का अगर हम इंश्योरेंस कराते हैं तो उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको इसके लिए लेके चलता हूँ। प्रिय मित्र, मैं अनुपम शुक्ला LIC के नए प्लान को डिस्कस करता हूं आपके सामने। इस प्लान का नाम है चिल्ड्रन मनी बैक, प्लान नंबर 932। ये हम अपने बेटी या बेटे के लिए इस प्लान को ले सकते हैं और पैदा हुए बच्चे से लेकर 12 साल तक के बच्चे का ये प्लान हो सकता है। बहुत ही उम्दा प्लान है। अभी मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, जिसमें बीच बीच में मनी बैक भी मिलता रहेगा, जो कि आपके बच्चों की पढ़ाई के काम में या डिफरेंट ज़रूरतों को पूरे करने के काम में आएगा। तो आगे मैं इस प्लान के फीचर आपसे डिस्कस करता हूँ। तो सर, इसमें मिनिमम एज एट एंट्री जब आप बीमा शुरू करेंगे 0 ईयर से, यानी कि बच्चा जो कल पैदा हुआ है उसके नाम से भी हम इस प्लान को ले सकते हैं। और इसके अलावा मैक्सिमम एज एट एंट्री जो है 12 ईयर्स है, यानी कि 12 साल तक के बच्चे का ये प्लान लिया जा सकता है। और इसके अलावा सर, अभी धीरे धीरे मैं सारे फीचर्स इसके आपसे डिस्कस करूँगा। लड़का लड़की दोनों का ही प्लान हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। जहाँ तक मिनिमम सम एश्योर्ड की बात है सर, इसमें कम से कम 1 लाख का बीमा धन किया। 1 लाख का मतलब 1 लाख नहीं जमा करना है, सम एश्योर्ड 1 लाख है। इसके सापेक्ष आपका ईयरली प्रीमियम डिसाइड होगा। और इसके बाद आती है बात मैक्सिमम सम एश्योर्ड। जैसे आपके और प्लानों में मैंने बताया, मैक्सिमम सम एश्योर्ड की सर कोई लिमिट नहीं है, जितना आप चाहें कर लें। बस इसके लिए आपको रिटर्न अपना प्रस्तुत करना पड़ेगा कि भाई आपकी इनकम के सापेक्ष होना चाहिए। आपकी इनकम इतनी होनी चाहिए कि आप उतना मैक्सिमम सम एश्योर्ड ले सकें, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और जहाँ तक प्रीमियम पेइंग टर्म की बात है, यानी कि हमको कितने साल प्रीमियम जमा करना है, तो इसके लिए अगर 25 एज एट एंट्री होनी चाहिए, मतलब 25 साल में इसकी मैच्योरिटी हो जाएगी, उस हिसाब से मतलब इसका उतने साल होगा। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण से बताता हूँ, 5 साल का बच्चा है तो उसका प्रीमियम पेइंग टर्म आपका 20 साल होगा और मैच्योरिटी एट दी एट एज आप 25 होगी। और दूसरा उदाहरण, अगर बच्चे की एज 10 साल है सर, तो प्रीमियम पेइंग टर्म 15 साल हो जाएगा और मैच्योरिटी एज इसकी जो है 25 साल हो जाएगी। मैच्योरिटी से एज दोनों में वही रहेगी, लेकिन प्रीमियम पेइंग टर्म कम हो जाएगा। तो ये तो रही ये चीज़ें। अब मैं इसको एक उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ सर। मनी बैक पॉलिसी प्रीमियम और मनी मैच्योरिटी का। मान लीजिए, सपोज करते बच्चे की एज 3 साल है, तो अब 3 साल के बच्चे के लिए मान लीजिए 10 लाख का सम एश्योर्ड ले आता है, एज्यूम करते हैं, कम से कम 1 लाख हो सकता है, 10 लाख का किया, तो इसका प्रीमियम पेइंग टर्म सर आया 22 साल, यानी कि 22 साल प्रीमियम देना है। इसका प्रीमियम इस तरीके से होगा, अभी 4.5% GST ईयरली हो जाएगा आपका 48,992, हाफ ईयरली 24 समथिंग, क्वार्टरली, मंथली, सारे मोड हो जाएगा। और सेकेंड ईयर से कुछ प्रीमियम कम हो जाता है, GST कम हो जाता है, तो ये 47,937 ईयरली, हाफ ईयरली, ऐसे करते करते फिर वही रहेगा सर। अब सर, आपने 3 साल की एज पे प्रीमियम लिया, ये तीर के निशान से मैंने बताया कि 25 साल की एज में आपको इसकी मैच्योरिटी मिलनी है। प्रीमियम पेइंग टर्म आपका हो गया 22 साल। और इसके साथ ही चूँकि इस पॉलिसी में बीच बीच में मनी बैक भी मिलने हैं, तो उसका भी मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। यानी कि जब बच्चा आपका 18 साल का होगा और 20 साल का होगा,
जब 18 साल का बच्चा होगा तो उसको सम एश्योर्ड का 20% यानी कि 10 लाख का 20% 2 लाख रुपया 18 साल का होने पे उसको मिल जाएगा मनी बैक के रूप में। और इसी तरह से जब 20 साल का होगा तो फिर 10 लाख का 20% यानी कि 2 लाख रुपया मनी बैक के रूप में मिल जाएगा। इसके बाद सर 22 साल की एज में 10 लाख का 20% यानी कि 2 लाख रुपया मिल जाएगा, यानी कि 3 मनी बैक 18, 20, 22 साल की एज में उसको मिल जाएंगे। और इसके बाद सर मैच्योरिटी की बात कर लेते हैं। मैच्योरिटी जब आएगी तो मैच्योरिटी सर इसका अप्रॉक्सीमेट मैच्योरिटी बताता हूँ, ये करीब 16,06,000 होगी। अब इसका बाइफर्केशन आपको बताता हूँ, यानी कि सम एश्योर्ड आपका 4 लाख था, 4 लाख बचा क्योंकि 60% तो आप ले चुके 3 बार में। बोनस 10,56,000, फाइनल एडिशनल बोनस 1,50,000। तो इन तीनों का टोटल हो जाएगा आपका 16,06,000 अप्रॉक्सीमेट। LIC का बोनस आमतौर पे कम वेश वही रहता है, इसलिए इतनी मैच्योरिटी मिलेगी। तो अगर टोटल अप्रॉक्सीमेट रिटर्न की बात करें तो आपको 2 लाख 3 बार मिला, यानी कि 6 लाख मिला। और मैच्योरिटी के टाइम आपको 16,06,000 मिला। तो 16,06,000 इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो 22,06,000 आपको टोटल मैच्योरिटी मिल गई है 10 लाख की पॉलिसी पे। और इसके बाद मैं और चीज़ें बताता हूँ, यानी कि टोटल अप्रॉक्सीमेट प्रीमियम हमने दिया है 10,55,670 रुपया 22 सालों में। और इसके एवज में हमको रिटर्न मिला 22,06,000, वो भी जो है रिस्क कवर के एडवांटेज के साथ में। तो ये तो एक बेहतरीन विकल्प हुआ सर, लेकिन अभी इसकी कुछ हाईलाइट मैं आपको आगे भी बताता हूँ। तो ये जो सर जो मनी बैक आपको मिल रहा है, चाहे तो आप ना लें, तो चाहे तो आप इसको मैच्योरिटी के साथ लेंगे तो इसमें आपको LIC इंटरेस्ट भी देगी। अगर आपको 18, 20, 22 साल की एज में ज़रूरत नहीं है तो उसको उस समय न लीजिए, तो आप आगे फिर कभी ले सकते हैं और उसको भी मतलब जोड़ सकते, उस पीरियड में आपको ब्याज भी मिलेगा। तो ये तो रही मतलब अगर हमारा सब कुछ ठीक ठाक चलता है और उस पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है हमारी, तो ये सीनेरियो बनेगा। अब रिस्क कवर की बात, चूँकि पॉलिसी है तो रिस्क कवर है, उसकी बात सर करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो रिस्क कवर कब से शुरू होगा? तो सर कोई बच्चा अगर 8 साल या उससे ऊपर का है, यानी कि इस पॉलिसी में 8 साल से 12 साल तक का बच्चा, तो उसका रिस्क कवर इमीडिएट से चालू हो जाएगा। और अगर बच्चा 8 साल से कम का है तो पॉलिसी लेने के 2 साल बाद रिस्क कवर होगा, या जिस समय भी वो 8 साल अपनी कंप्लीट कर लेगा। अब इसको मैं उदाहरण से आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए बच्चे की एज 5 साल है, तो जब बच्चे की एज 5 साल है तो रिस्क कवर 2 साल का वेटिंग पीरियड के बाद 7 साल की उम्र से उसका रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चे की एज 7 साल है तो 8 साल का होते ही रिस्क कवर शुरू हो जाएगा। और बच्चे की 8 साल एज है तो इमीडिएट रिस्क कवर शुरू हो जाएगा। तो ये तीनों स्थितियां मैंने आपके सामने डिस्कस कर दी। अभी इस प्लान के और भी फीचर्स हैं सर, जो कि आप देख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी वही हमारा चल रहा है इनके, अगर इन केस ऑफ रिस्क सर 3 साल की एज में हमने पॉलिसी ली थी, 25 साल की पॉलिसी थी। मान लीजिए खुदा न खास्ता, ईश्वर न करे, 10 साल की एज में बच्चे मतलब रिस्क हो जाता है, तो अगर डेथ क्लेम हो जाता है, ईश्वर न करे 100 में 1 होता है सर, तो उस स्थिति में सम एश्योर्ड मिलेगा। सम एश्योर्ड यानी कि 10 लाख प्लस बोनस प्लस FAB। अगर हम इन तीनों को इन केस ऑफ डेथ एट 10 साल तो होगा सम एश्योर्ड बोनस और FAB को जोड़ के मैं आपको बताता हूँ अप्रॉक्सीमेट आपको कितना मिलेगा। ये अमाउंट आपका जो है 10 लाख सम एश्योर्ड और इसके अलावा 3,84,000 अप्रॉक्सीमेट बोनस होगा। और तीसरी चीज़ हमारा FAB
13,84,000, सॉरी ये इन दोनों का टोटल, चूँकि 10 साल में सर FAV नहीं मिलता है, पॉलिसी 10 साल चली है तो FAV नहीं मिलता है, तो इसलिए हमको सम एश्योर्ड और बोनस मिलेगा, यानी कि 13,84,000। और एक परिस्थिति ये भी है सर कि डेथ बेनिफिट जब अभी हमारा रिस्क कवर शुरू नहीं हुआ है, अगर हमारा रिस्क कवर शुरू नहीं हुआ है, 3 साल की उम्र में हमने लिया था, उस समय ईश्वर न करे रिस्क हो जाता है तो हमारा प्रीमियम वापस हो जाएगा। और अगर मान लीजिए बच्चे के फादर को कुछ हो जाता है और उसने जो है प्रीमियम वेयर बेनिफिट स्कीम वो होती है, राइडर होता है, एक LIC का राइडर है प्रीमियम वेयर बेनिफिट का, अगर उन्होंने वो ले रखा है, अगर क्या मेरे जैसा एजेंट तो PWB ज़रूर ही देता है, क्योंकि वो चाइल्ड पॉलिसी में बहुत ज़रूरी है। और अगर फादर की डेथ 7 साल की एज में हो जाती है, बच्चा 7 साल का है और फादर की डेथ अगर हो जाती है, तो उसके बाद प्रीमियम सर इमीडिएट रुक जाएगा, कोई प्रीमियम उस पॉलिसी में देना नहीं है। आपको फ्यूचर में कोई प्रीमियम नहीं देना है, क्योंकि आपने प्रीमियम वेयर बेनिफिट दे रखा है, और पॉलिसी से मिलने वाले सारे हित लाभ एज इट इज़ चलते रहेंगे, जैसे अगर पॉलिसी का प्रीमियम जमा हो रहा होता तो होता, यानी कि 18 साल में 2 लाख, 20 साल में 2 लाख, 22 साल में 2 लाख, और 26 साल में जो मैंने आपको मेजोरिटी बताई थी वो एज इट इज़ मिलता रहेगा, बशर्ते कि PWB लिया गया हो। ये समझदार एजेंट हमेशा PWB दे देता है चाइल्ड पॉलिसी में, और पेरेंट्स भी उसको हमेशा ही एग्री करते हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ इस पॉलिसी में भी प्रीमियम वेयर बेनिफिट लिया गया है। अब मैं इस प्लान के कुछ दूसरे फीचर्स आपके सामने डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ सर। अब दूसरे बेनिफिट्स की चर्चा कर लेता हूँ। एडिशनल राइडर, जैसे राइडर की मैं बात कर रहा हूँ, PWB प्रीमियम वेयर बेनिफिट इस पॉलिसी में मुख्य राइडर है, तो PWB आपने ले रखा है, तो इसमें आपको मतलब ये PWB ले सकते हैं क्या, इस पॉलिसी में लेना ही चाहिए। और इसके अलावा सर लोन की फैसिलिटी भी इस पॉलिसी में आपको मिलेगी। 2 साल कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर, यानी कि 3 साल प्रीमियम जमा हो जाएगा, तीसरा साल स्टार्ट होते ही आपको लोन मिल सकता है, अगर कभी ज़रूरत पड़ती तो। इसी तरीके से सरेंडर वैल्यू आफ्टर 2 साल के बाद सरेंडर वैल्यू भी आपको मिल सकती है, वो आपका अधिकार है। और मतलब पॉलिसी में लिक्विडिटी भी है। बच्चों के नाम से सर प्लान होना ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारे जीवन में बच्चे आ जाते हैं तो हम लोगों का मैक्सिमम सारी प्लानिंग बच्चों के हिसाब से ही होती है। जहाँ तक प्रीमियम पेइंग मोड की बात है, तो जैसे सब पॉलिसी में होता है, इसमें भी ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली आप कोई भी प्रीमियम चूज़ कर सकते हैं, अपनी इच्छा के हिसाब से चुन लीजिए। आजकल ECS के थ्रू आराम से कटता है, तो पूरा जोर भी नहीं पड़ता है और आराम से प्रीमियम जमा हो जाता है। ग्रेस पीरियड, LIC प्रीमियम जमा करने में कुछ दिनों की छूट देती है, जिसमें उसका कोई ब्याज नहीं लगता है और रिस्क कवर भी चल रहा होता है, तो वो सुविधा इस प्लान में भी मौजूद है। मतलब मंथली मोड में वो 15 दिन का है, 15 दिन की छूट मिलेगी, और इसी तरीके से सारे मोड में छूट मिलेगी। ईयरली वाले में 1 महीने की छूट होती है, यानी कि मंथली के अलावा हर मोड में आपको 30 दिन की छूट मिलेगी, उस पीरियड में आप प्रीमियम जमा कर सकते हैं। इन केस कोई समस्या आ गई, आप किसी को कोई प्रीमियम नहीं जमा कर पाए, आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई, यानी कि 6 महीने से ज़्यादा प्रीमियम जमा किए हुए, तो पॉलिसी का रिवाइवल हो जाता है, साधारण ढंग से हो जाता है। और ये रिवाइवल आप मतलब अगर 5 साल तक प्रीमियम नहीं जमा कर पाए तो भी आप उसको रिवाइव करा सकते हैं। अब सर आती है बात टैक्स बेनिफिट की। तो जो आप प्रीमियम जमा करेंगे उसमें एज़ पर इनकम टैक्स रूल आपको 80 CC वाली जो छूट है वो मिलेगी, प्लस मैच्योरिटी। ये इम्पॉर्टेंट है सर, अंडर सेक्शन 1010D जो मैच्योरिटी आपको मिलती है, जो मनी बैक मिलता है, उसमें आपको छूट मिलती है। इसी तरीके से ईश्वर न करे जो डेथ क्लेम होता है, उसके रूप में जो भी रकम आपको मिलती है वो 1010D के अंतर्गत इनकम टैक्स की किसी भी लायबिलिटी से मुक्त रहती है। और सर ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है सेटलमेंट ऑप्शन।
आप सर इस पॉलिसी की मैच्योरिटी को 5, 10, 15 सालों में ले सकते हैं कि अगले मैच्योरिटी के 5 साल, क्योंकि सर ये सुविधा और किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में नहीं है कि मैच्योरिटी को हम 5 साल, 10 साल या 15 साल तक ले सकें। और इसको इस ऑप्शन को मैच्योरिटी के 3 महीने पहले एक्सरसाइज किया जा सकता है। इवन सर डेथ क्लेम भी 5, 10 और 15 साल में लिया जा सकता है। पॉलिसी चलते समय हम ये कर सकते हैं कि भगवान न करे मुझे कुछ हो जाए तो इसकी मैच्योरिटी को मेरे नॉमिनी को 5, 10, 15 साल में। सर ये सुविधा कहीं नहीं है। किसी के पास आप अपनी धन दौलत अगर छोड़ के जाएंगे तो वो पूरी दबा के बैठ जाएगा। आज का कलयुग है सर, इतना तो आप समझते हैं। लेकिन LIC में एक बार आपने कागज़ साइन कर दिया तो वो होना ही होना है। बिल्कुल आप निश्चिंता की सांस ले सकते हैं। इस बारे में कोई आपको मन में संदेह नहीं आना चाहिए। तो सर ये था चिल्ड्रन मनी बैक प्लान। उम्मीद है आपको अच्छा लगा। ये प्लान के फीचर्स एक बार फिर से आपके सामने रखे जा रहे हैं। इनको देख लीजिए और उसके अनुसार उचित निर्णय लीजिए। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, ध्यान से देखा, इसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ। और उम्मीद करता हूँ आगे भी आप मेरे वीडियोस को इसी प्यार से देखेंगे और उचित निर्णय लेंगे। अगर सर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दें। अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें। अपने मित्रों को और रिश्तेदारों को ज़रूर बताएं। तो मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। जल्द ही मिलूँगा। नमस्कार।